रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान है रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के यूथ विंग के कैंप में मौजूद है, जहां पर मेंबरशिप का आगाज़ कर दिया गया है। और नाज़रीन, इसका किरदार सारा इसका जो सेहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े ही सीनियर क़यादत अली परवेज़ मलिक साहब को जाता है, जिन्होंने दिन रात की काबिज़ यूथ विंग के अंदर एक जज्बा पैदा किया। आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अली परवेज़ साहब, जिनसे हम बात करेंगे। खुद भी एक यूथ नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा सर, सबसे पहले मेरी बात, यूथ विंग को रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने क्या फैसला किया है? मलिक साहब, पहले तो गुजारिश ये है कि इस कैंप का जो सेहरा है वो मेरे सर पे कतन नहीं जाता। ये जो मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी शहबाज साहब की क़यादत के अंदर चौधरी कैसर साहब मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, सारा ये इनकी मेहनत है कि इन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके बताया, वहाँ पे कुंडी खड़काई, उनको बताया कि अगर आप इस मुल्क का तरक्की का जो सफ़र मुनक़ता हुआ था जब 2017 में पनामा का ड्रामा किया गया, अगर आप चाहते हैं वो तरक्की का सफ़र वहीं से बहाल हो तो आए मियाँ नवाज़ शरीफ के आके बाजू मजबूत करें। तो सिर्फ ये इनकी मेहनत की वजह से आपको यहाँ पे भरपूर लोगों की शिरकत नज़र आती है। तो असल में ये कामयाबी और ये मुबारकबाद के मुस्तहक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने ये देखा। पहली बात तो मैं जो करना चाहूँगी वो ये है कि कौन कहता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन से भाग रही है। आपने ये जोश, जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत देखी है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए है। तो इस तरह तो ये बात नफ़ी होती है। और दूसरे देखें, हमारी आने वाली नस्लों का, हमारी यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। ये वो लोग हैं जो आगे कौम की बागडोर संभालेंगे। तो हमें इस वक्त, और औरतें और मर्द ये गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, और अगर ये दोनों मिल के साथ चलेंगी और कौम और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा मिल के डालेंगे तो इंशाल्लाह वो मुल्क ज़रूर तरक्की कर। अच्छा मैडम, बात हो रही है यूथ विंग के हवाले से, अगर सियासी बात चल पड़ी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ अलहदगी है या इसके साथ ही चलेंगे? देखें, ये तो पीडीएम का और आगे लीडर्स का फैसला होगा कि क्या फैसला होगा, लेकिन हर एक का अपना अपना सियासी मैदान है। घोड़े भी यहाँ सबके होंगे और देखेंगे कौन मैदान मारता है, ये तो वक्त बताएगा। कोई नहीं, ये हम कह रहे यूथ के हवाले से और जो हमारे सोशल मीडिया के हवाले से मेंबरशिप कर रहे हैं, मदद लीग की तो पहले हो रही है। ये आप जज्बा और कारकुन जोश देख रहे हैं, बिल्कुल आज ही हमने इतला दी है, कारकुन जज्बा और जोश आपको नजर आ रहा है। ये जोश है, ये खत्म नहीं होगा, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है और ये भी इंशाल्लाह इलेक्शन तक आपको नजर आएगा कि हो रही है। हमेशा नवाज शरीफ के साथ है, कल भी, आज और कल फिर नवाज शरीफ के साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कितने दिन कैंप का इनेकाद किया जाएगा? देखिए, पीपी पर ये कैंप किया गया, आज पीपी 178 कैंप था, ये 2 से 3 घंटे के लिए कैंप लगाया जा रहा है। जो भी मेंबरशिप होगी 500, 700, 1000 लोगों की ये पीपीएस की जा रही है और कोशिश हमारी होगी हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह। ये जो कैंपेन चल रही है, कैंप चल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में नई मेंबरशिप होगी। इन लोगों को, जो हमारे साथी हैं, यंग जनरेशन है, इन्हें ओहदे दिए जाएंगे सोशल मीडिया के वाले, यूथ विंग के वाले से, और ये फिर आगे जाके यूसी वाइज वार्ड वाइज तनीम शादी करेंगे। देखें, आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ यूथ की मेंबरशिप हो रही है बल्कि ख़वातीन की भी मेंबरशिप जो है यहाँ पर हो रही है। और आप देखें कि बुजुर्ग औरतें भी मौजूद हैं, जवान बच्चियाँ भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर्स भी मौजूद हैं। तो तमाम के तमाम आज इस बात पर कमिटेड हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो ज़ात है जो पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल से निकालने के लिए अपने आप को अवेलेबल रखती है। तो आज भी पाकिस्तान जिन मुश्किलों में है, इंशाल्लाह उनमें आसानी में लेकर जाएंगे। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करेंगे और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की लहर है इसको कम करके दिखाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, आज का नौजवान रोजगार चाहता है और वही प्रोग्राम चाहता है जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने लैपटॉप प्रोग्राम, तो इक़्तिदार में आने के बाद क्या वो प्रोग्राम जारी होंगे? जो 4 बरस में इमरान न्याजी ने तबाही मचाई, जो $3 अरब उन्होंने लोगों में बांट दिए, आज उन तमाम मामला को ठीक करने का वक्त है और इंशाल्लाह जनाब शहबाज शरीफ इन मामला को ठीक करेंगे और अनकरीब इस मुल्क की इकॉनमी दोबारा से इस काबिल होगी कि हम अपने नौजवान को भरपूर रोजगार के मौके दे सकें। तो आपका शुक्रिया, आप आए। और दूसरा, हमने पहले पीपी 149 से शुरू किया था, आज पीपी 148 शुमाली लाहौर की एक बहुत बड़ी पीपी, बड़ी मजबूत पीपी है, पीपी 148। आज इसमें हम यूथ विंग के जो मेंबर साथी है उसका आगाज़ हो चुका है और काफ़ी पुरजोश है। आप देख रहे हैं, पीछे आपको मनाज़िर नज़र आ रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लड़के जो नौजवान हैं बड़े पुरजोश अंदाज में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ देख के हमारा भी दिल खुश हुआ है कि बहुत ही मज़ेदार एक सीन नज़र आ रहा है। तो सब यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज़ बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ
कि यंग यूथ नौजवानों के साथ साथ खवातीन की भी किसी तादाद मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्त के साथ साथ अभी खवातीन भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और यूथ में हमारे पास खवातीन की कसीर तादाद मौजूद है जो हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रही है और हमारे साथ चल रही है। जैसा कि पहले हमेशा होता रहा है कि मुस्लिम लीग नून शुमाली लाहौर से एक किला साबित होती थी, इस दफ़ा भी जो नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला वो किला साबित होगी शुमाली लाहौर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कंवर लियाकत साहिबा का जिन्होंने आज ये ख़वातीन का फंक्शन अरेंज किया है PP 149 में। जिस तरह मैं बच्चियों का और अपनी ख़वातीन का जोश और जज्बा PP 149 में देख रही हूँ, मैं ये गारंटी कर दूँ किसी भी और हल्के में इतना ख़वातीन और बच्चियों का जज्बा नहीं था। तो बहुत अच्छा, हमारी ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान का मेजर पार्ट है और इलेक्शन में जितना ख़वातीन का रोल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे मेल सियासतदान। अच्छा मैडम, आज का नौजवान हो चाहे फीमेल हो, रोजगार के लिए वो तड़प रहा है, उस हवाले से नवाज लीग की क्या हिकमत अमली हो? देखिए, नवाज शरीफ ने सबसे पहले तो उनकी हिकमत अमली ये थी कि नौजवानों को पार्टी में फोर्थ फ्रंट पे लाया जाए। आप इससे पहले भी देख लें कि चाहे वो मेरिट पे स्कॉलरशिप्स हों, चाहे वो IT में लैपटॉप्स हों या रोज़गार स्कीम्स हों, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में यूथ को सामने लाया जा रहा है। तो ये हमारे पार्टी के जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है कि यूथ को फोर्थ फ्रंट पे लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ये रात के इस पहर में भी अगर ये सारी बेटियां, बहनें, माएँ अगर अपनी लीडर मरियम नवाज से मोहब्बत और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे यकीन करके यहाँ खड़ी हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से और यूथ के लिए हमने पहले भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए। हमने उनके हाथों में सालन की थालियाँ पकड़ाने से बहुत बेहतर था कि हमने उनके हाथों में लैपटॉप दिए, और इंशाल्लाह ताला रोज़गार के भी ज़राए हमारी जैसे ही हम लोग इंशाल्लाह पंजाब में भी बहुत जल्द हमारी गवर्नमेंट होगी और ये सारी बहनें आपको मज़ीद एम्पावर नज़र आएंगी। इमदाद में आ रही हैं और देखिए, ये हमारा एक मैसेज ही है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को तो ज़रूरत भी नहीं है किसी को कहने की। इस तरह से आप देखें जोर दो जोर का आ रही हैं ख़वातीन और मेंबरशिप कार्ड भी हम फिल कर रहे हैं और इतनी एक्साइटमेंट है सबको कि उनको अच्छा लग रहा है कि हम फॉर्म फिल करने जा। अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं कि यंग जनरेशन जितने दोस्त कारकुन किस तरह जोश खरोश से शेर की बातें लगा रहे हैं। और लाहौर पंजाब, तो पंजाब लाहौर और शमाली लाहौर ये शेर का घर है। और जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे जो शहबाज की क़यादत में आज एक मीख ठोकी गई है, ये दुश्मनों का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ देखें यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन किस तरह जोश खरोश के साथ शेर के नारे लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह क्या तुसी देखते जे पे सारे हर बच्चा ਜਿਹੜਾ ना वो आ रहा है। मेरा मकसद अपनी यूथ विंग दे विच और इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही आते रहने ने जिस तरह पहले आते रहने और साडा ਜਿਹੜਾ जोश खरोश है वो सारे सामने इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ। तो यूथ को क्या पैगाम देंगे आज? यूथ को पैगाम देंगे कि अच्छे तरीके से चले। जैसा कि आपको पता है कि चौधरी शहबाज साहब पहले भी 6 इलेक्शन जीत चुके हैं और ये मोहतरमा मरियम नवाज के कहने पर पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेंबरशिप हो रही है। तो हम खराज तस्लीम पेश करते हैं चौधरी साहब को कि चौधरी साहब ने आज यहाँ पर कैंप लगाया और लोग बच्चे जोगदार आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों की तादाद में हो जाएगा। PP 148 है चौधरी साहब की। यूथ ही वजह से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला। ये वो यूथ नहीं है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूथिया कहते हैं, ये असल यूथ है। आप देखें यहाँ पर हर कैलिबर के लोग हैं, मजदूर तबका भी है, दिहाड़ीदार भी है, प्रोफेशनल लोग भी, कारोबारी लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जो सुबह शाम काम पे जाते हैं, रात को अपनी दिहाड़ी लगा के आते हैं, वो भी मौजूद हैं। ये कोई मम्मी यूथ नहीं है और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान का मुस्तकबिल मिडिल क्लास लोगों ने चेंज किया है। असल में यूथ विंग का ये मकसद था कि ये जो यूथी बड़ी यूथ विंग लगाई रखते थे, आज हम उनको सिर्फ एक ये छोटा सा ट्रेलर दिखा के ये बताना चाह रहे हैं कि यूथ विंग सिर्फ और सिर्फ यूथ के लोग PTI के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। आज यहाँ पे बैठ के जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो उनके भी बहुत सारे पुराने मेंबर यहाँ पे आके फॉर्म फिल करवा रहे हैं हमारे पास आके। और ये हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है कि यूथ विंग के लोग मियाँ नवाज शरीफ से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना लोग लगाव रखते हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ को किस तरह लोग याद कर रहे हैं। देखो देखो कौन शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लोटे था लुटेरे था शेरा दे मोर लाई जा
शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया एक ही रौला पै गया है बस शेर बाजी ले गया है एक ही रौला पै गया बस शेर बाजी ले गया एक ही रौला पै गया बस शेर बाजी ले गया अकद गुजरती मेहनत ऐसी बेरियन गोना पै गया एक ही रौला पै गया बस शेर बाजी ले गया अकद गुजरती मेहनत ऐसी बेरियन गोना पै गया अक्कड़ वक्कड़ वंबे वो शेरन देना सारेयां तो अक्कड़ वक्कड़ वंबे वो शेरन देना सारेयां तो वेखो वेखो नहीं देखो 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 कौन आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया चक्के रखो बब्बर शेरा ते